नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस स्पेशल डिस्कशन में। टॉपिक ये है कि राहुल गांधी जी अब सांसद नहीं रहे हैं और ऐसा उनको डिफर्मेशन केस में सूरत कोर्ट के द्वारा 2 साल का कन्विक्शन उनको दिया गया, जिसके कारण पार्लियामेंट के सचिवालय ने एक नोटिस के माध्यम से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, मतलब कि डिस्क्वालीफाई कर दिया, जो कि आपको वायनाड कॉन्स्टिट्यूंसी से वो वहाँ से सांसद थे। तो हम पूरा डिस्कशन करेंगे कि हमारे देश में डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित क्या प्रावधान है, संविधान में क्या प्रावधान है, कौन कौन से लॉ हैं, कौन कौन से रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ताकि आप इसका डिटेल में एनालिसिस देख सकें और आपसे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो हम वो प्रश्न हमसे छूटे ना, क्योंकि प्रश्न छूटता है वो बड़ी गलती रहती है। और दूसरी बात, इस दृष्टिकोण से भी हम इसको डिस्कशन करेंगे ताकि एक सामान्य जो मानवीय है, सामान्य जो व्यक्ति है, उसको भी समझ में आए कि ऐसा क्यों किया गया। जैसा कि आप पार्लियामेंट्री लोकसभा सेक्रेटरीट के जो नोटिफिकेशन है उससे आप देख सकते हैं कि 23 मार्च से 2023 से उनकी जो सदस्यता है वो समाप्त होती है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 102 के सब क्लॉज 1E के तहत और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8 के तहत इनकी सदस्यता समाप्त की जाती है। तो ये सारे प्रावधान क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और मार्च 2023 से वो पार्लियामेंट के सदस्य नहीं रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज है, ज्वलंत मुद्दा है, तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है और आपको समझना भी चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके संदर्भ में। शशि थरूर ने भी कहा है कि डेमोक्रेसी की हत्या है। कोर्ट के डिसीजन आने के बाद 24 घंटे के अंदर ही आपने राहुल गांधी की सदस्यता को ख़त्म कर दिया। ये बिल्कुल रैपिड डिसीजन है, हम बिल्कुल दुखी हैं और ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, ऐसा शशि थरूर ने कहा है। दूसरी बात, वायनाड जैसा कि आप देख पा रहे हैं केरला में है, वहाँ से वो जीते थे 2019 में। ऐसा क्यों किया, आखिर राहुल गांधी ने क्या कहा था? तो सबसे पहली बात, 2019 के इलेक्शन में राहुल गांधी ने मन की कर्नाटका के कोलार में वो रैली के दौरान गए थे। उस दौरान उन्होंने कहा था कि सारे चोर मोदी ही क्यों हैं, जिसमें उन्होंने नीरव मोदी का नाम लिया था, ललित मोदी का नाम लिया था और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी उन्होंने नाम लिया था कि मोदी ही क्यों हैं। इसके दौरान गुजरात के एमएलए हैं, उनका सरनेम भी मोदी है, तो इस बिहाफ पे उनने केस कर दिया डिफॉर्मेशन का। 2019 के दौरान 2019 से उनके ऊपर केस चल रहा था। कोर्ट ने कहा था कि आप किस संदर्भ में माफ़ी मांग लीजिए, लेकिन राहुल गांधी जी ने माफ़ी नहीं मांगी। अगर वो उस दौरान माफ़ी मांग लेते तो उनके ऊपर ये डिसीजन नहीं आता, वो वहीं पे केस ख़त्म हो जाता। तो इस दौरान एक दिन पहले सूरत जो कोर्ट के मजिस्ट्रेट हैं एचएस वर्मा, उन्होंने इंडियन पीनल कोड सेक्शन 50 के तहत डिफर्मेशन केस लगाया और कहा इसके तहत उनको 2 ईयर की जेल और विथ फाइन और दोनों भी साथ साथ हो सकते हैं। और उसके दौरान अगले दिन उनको बेल मिल गई, 15,000 रुपये का बॉन्ड भर के उनको क्या मिल गई, बेल मिल गई। ये तो न्यूज़ है, ठीक है। अब हमको ये समझने की आवश्यकता है कि हमारे देश में डिफॉर्मेशन के क्वालिफिकेशन से, मतलब कि डिसक्वालिफिकेशन से संबंधित हमारे देश में कौन कौन से लॉ हैं, कब कोई पार्लियामेंट्री मेंबर और लेजिस्लेटिव मेंबर कब कोई डिस्क्वालीफाई हो सकता है, इसके संदर्भ में हमको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यही कोर एरिया है। पहली बात है कि आज संविधान के आर्टिकल 102 का सब क्लॉज 1 और 191 का सब क्लॉज 1 ये कहता है, मतलब कि 102 पार्लियामेंट्री मेंबर के लिए है और 191 जो कि राज्य में विधायिका हमको देखने को मिलती हैं, विधानसभा लेजिस्लेटिव जो मेंबर है उसके संदर्भ में बात करता है कि अगर आपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब कि लाभ का पद होल्ड किया है, आपका माइंड अनसाउंड है, आप पागल हो गए हैं, आप इंसॉल्वेंट हैं, मतलब कि आप इंसॉल्वेंट हो गए हैं, दिवालिया हो गया है आपका,
और आपके पास भारत की वैलिड सिटीजनशिप नहीं है, तो इस बिहाफ पे आपकी सदस्यता खत्म की जा सकती है, रद्द की जा सकती है, आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो पहला आपको ये क्राइटेरिया देखने को मिलेगा जो कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 1021 और 1911 के तहत आपको देखने को मिलेगा। 102 मतलब कि संसद के सदस्य और 1911 के तहत आपको विधानसभा के सदस्य आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ से डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। दूसरा, 10th शेड्यूल के तहत आपने मतलब कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर आपने वोट किया, आपने किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर दिया, तो इसके बिहाफ पे आपको 10th शेड्यूल के अंतर्गत आपकी डिस्क्वालिफिकेशंस हो सकती है। इसको भी कुछ 3-4 प्रावधान हमको देखने को मिलते हैं, अभी हम केवल इतना पढ़ेंगे, 3 हैं, ठीक है। तो इसको आप कमेंट करके बताएंगे 10th शेड्यूल के अंतर्गत हमारे संविधान में कौन कौन से प्रावधान हमको देखने को मिलते हैं जिसके अंतर्गत कोई सदस्य डिस्क्वालीफाई हो सकता है। थर्ड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत ये कहते हैं कि आपके ऊपर अगर कोई कन्वेक्शन है, चाहे कन्वेक्शन वो क्रिमिनल हो या कन्वेक्शन वो सिविल केसेस के संदर्भ में हो, तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो तीनों चीज़ें हमने पढ़ी, पहली तो हमारे संविधान में है, तीसरा हमारे 10th शेड्यूल में बात करता है, चौथा हमारा आरपीए एक्ट 1951 के तहत बात करता है। तो जो लोकसभा का सेक्रेटरीट है उनने आरपीए एक्ट 1951 के तहत डिस्क्वालीफाई किया है राहुल गांधी को, तो इसको हमें डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है। आरपीए एक्ट 1951 में भी कई प्रकार की डिस्क्वालिफिकेशन हमको देखने को मिलती हैं। जैसे आरपीए एक्ट का सेक्शन 9 ये कहता है कि अगर आपने करप्शन किया है, अगर आपने डिसलॉयल्टी शो की है, अगर आप किसमें, अगर आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में हैं, जब आप लॉ मेकर हैं और आपने साथ साथ आपने गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी लिया है, तब आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। जो इसके संदर्भ में मामला आया था जब हमारे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के ऊपर केस लगाता कि उनके पास माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट हैं और सरकार ने कहा था इनको आरपीए एक्ट के सेक्शन 9 के तहत डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, ठीक है। तो 9 तो ये हो गया। सेक्शन 10 ये कहता है कि अगर आपने इलेक्शन का एक्सपेंस के संदर्भ में, अकाउंट के संदर्भ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सही जानकारी नहीं दी है, आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को गुमराह किया है, तब आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। सेक्शन 11 ये कहता है कि आपने करप्ट प्रैक्टिस की है, तब आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। और सेक्शन 8 ये कहता है कि अगर आपके ऑफेंस किया है और उस ऑफेंस के बदले आपके ऊपर कन्वेक्शन किया गया है, तब आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। जैसा कि राहुल गांधी के केस में इसी सेक्शन के तहत उनको सजा हुई है। इस सेक्शन का उद्देश्य है कि हमारे देश में जो क्रिमिनलाइजेशन है उसको प्रिवेंट करना। ये तो बस कहने की बातें हैं, बल्कि आधे से ज़्यादा सांसद, आधे से ज़्यादा जो लॉ मेकर हैं उनके पास क्रिमिनल केस हैं, ऐसी रिपोर्ट कई आई हैं, ठीक है। तो इसी सेक्शन 8 के तहत कई और सब सेक्शन हैं, उसको हम देखेंगे। सेक्शन 8 का सब सेक्शन A1 कहता है कि आपने 2 ग्रुप ब्रेवरी ली हो, आप इन्फ्लुएंस हुए हैं, 2 ग्रुप के मध्य आपने शत्रुता कराने का प्रयास किया हो, तब आपको डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। जैसा कि आजम खान ने अपनी सदस्यता लॉस्ट की थी, इनके ऊपर आरोप थे कि इनने हेट स्पीच के संदर्भ में बात की थी, इसी दौरान इनकी सदस्यता यहाँ से चली गई थी। रामपुर के संदर्भ में आप बात कर सकते हैं। सेक्शन 8 का सब क्लॉज 2 ये कहता है कि आपने फूड और ड्रग में अडल्ट्रेशन किया हो और डाउरी के संदर्भ में एक्ट के तहत आपको आपकी सदस्यता यहाँ से भी जा सकती है। और सेक्शन 8 का सब क्लॉज 3 ये कहता है कि आपको 2 साल से अधिक, 2 या 2 साल से अधिक की सज़ा हुई हो, तब आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। इतना ही नहीं, इसको गौर से सुनना, इतना ही नहीं, इस डिस्क्वालीफाई के साथ साथ अगर आप जेल में चले गए और जेल के बाद आप रिहा हुए, तो उस दौरान आप 6 ईयर तक डिस्क्वालीफाई रहेंगे। इस बात को समझेंगे आप, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। तो अगर इस पे राहुल गांधी को स्टे नहीं मिलता है तो 6 ईयर तक वो क्या रहेंगे, डिस्क्वालीफाई रहेंगे, मतलब राहुल गांधी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। बात आगे समझ में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है, डेमोक्रेसी के संदर्भ में बात करता है, इसलिए और महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है।
ठीक है, तो इस बात को आप समझेंगे। तो हमने सारे सेक्शन डिटेल में पढ़े। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर जिसके ऊपर कन्वेक्शन हुआ है, अगर वो हायर कोर्ट में चला जाता है और उस कन्वेक्शन पे स्टे मिल जाता है, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुआ, मतलब कि डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। आरपीए एक्ट का सेक्शन 8 का सब क्लॉज 4 ए कहता है कि 3 मंथ के आपको एक समय मिलेगा, उस दौरान आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और हाई कोर्ट ने अगर आपको स्टे दे दिया तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। लेकिन लिली थॉमस और यूनियन इंडिया के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 8 का सब क्लॉज 4 को स्टक डाउन कर दिया, जिस दौरान लालू यादव को सजा हुई थी। ठीक है, मतलब कि आप 3 मंथ का आपको स्केप क्लॉज नहीं मिलेगा। इसी दौरान यूपीए की सरकार 2013 में एक बिल लेके आई थी, और बिल में इस सुप्रीम कोर्ट के जो सेक्शन 8 का सब क्लॉज 4 को स्टक डाउन किया था, उसको कहीं ना कहीं हटाने का प्रयास कर रहे थे। और इसी बिल को राहुल गांधी ने मीडिया के सामने आके फाड़ दिया था। तो अगर ये वाला बिल राहुल गांधी जी नहीं फाड़ते तो उनको 3 महीने का समय मिलता। बोलो मिलता है या ना? और अगर मिलता तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते पार्लियामेंट से। इस बात को समझिए आप। ठीक है, तो ये पूरा मुद्दा था। 2013 का बिल आज के केस से लिंक होता है इसके संदर्भ में, और सुप्रीम कोर्ट का लिली थॉमस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, इसको भी हम कहीं ना कहीं लिंक करके देख सकते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, और इसे हमको सब पढ़ने की आवश्यकता है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है इस पे। ठीक है, आप इसको ज़रूर बताइएगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।